अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपने 2 रोज पहले खबर सुनी होगी कि आईपीएल ने 2 साल की पाबंदी लगाई हैरी ब्रूक पे, क्योंकि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया और कॉन्ट्रैक्ट के बाद पुल आउट कर लिया इन टाइम के ऊपर। अब कॉर्बन बोश जो कि पेशावर जल्मी की तरफ यानी बाबर आजम की टीम की तरफ से उन्होंने खेलना था, अब उन्होंने पुल आउट कर लिया है। अब वो आईपीएल में हार्दिक पांड्या की मुंबई इंडिया की तरफ से खेलेंगे, जिस पर पाकिस्तान मैं तो बस यही कहना चाहूंगा, कोई तरीका रह तो नहीं गया जिससे पाकिस्तान की क्रिकेट बदनाम हुई हो। क्यों मैं ये क्यों बोल रहा हूं यार, हर चीज आप देख लो। अब वो जो प्लेयर्स पीएसएल खेलने आ रहे हैं वो पीएसएल खेलने नहीं, वो सीधा आईपीएल में भाग रहे हैं। कॉर्बिन बोर्ड जिसको महीना 1.5 महीना पहले पिशावर जल्मी ने लिया था, साउथ अफ्रीकन ऑलराउंडर कॉर्बिन बॉश को पीसीबी ने लीगल नोटिस दिया कि चौधरी पापा की जायदाद सारी तुझे अकेले नहीं खाने देंगे, बंटवारा होगा प्रॉपर। मजाक कर रहा हूँ। कॉर्बिन बॉश का बेसिकली चक्कर यह है कि कॉर्बिन बॉश को ना पीएसएल का जो ड्राफ्ट हुआ था ना 10वें एडिशन के लिए, उसमें पिशावर जल्मी ने पिक किया था डायमंड कैटेगरी में, सब सेट चल रहा था। फिर कॉर्बिन बॉश भाई को ना आ गई कॉल आईपीएल से, वहाँ पर लिजर्ड विलियम्स वो मुंबई इंडियंस के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। और जनाब, पाकिस्तान सुपर लीग और इंडियन प्रीमियर लीग के हवाले से अब खबरें आना शुरू होंगी, क्योंकि दोनों चीज़ें बड़ी करीब आ गई, दोनों मेगा इवेंट बहुत करीब आ गए हैं। लेकिन आज जो खबर आई वो बड़ी खासी तहलका खेज है, चूँकि कॉर्बिन बॉश जो कि जनूबी अफ्रीका के राउंडर हैं, उन्होंने पेशावर जल्मी को ज्वाइन किया था डायमंड कैटेगरी में पाकिस्तान सुपर लीग में। लेकिन फिर अचानक हमने देखा कि उन्होंने आईपीएल की टीम मुंबई इंडियंस को गलबन ज्वाइन कर लिया, आईपीएल को उन्होंने ज्वाइन किया और सब बड़े हैरान हुए कि किस तरह हुआ। लेकिन एक सख्त स्टेप पाकिस्तान। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपने 2 रोज पहले खबर सुनी होगी कि आईपीएल ने 2 साल की पाबंदी लगाई हैरी ब्रूक पे, क्योंकि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया और कॉन्ट्रैक्ट के बाद पुल आउट कर लिया इन टाइम के ऊपर। अब कॉर्बन बोश जो कि पेशावर जल्मी की तरफ यानी बाबर आजम की टीम की तरफ से उन्होंने खेलना था, अब उन्होंने पुल आउट कर लिया है। अब वो आईपीएल में हार्दिक पांड्या की मुंबई इंडिया की तरफ से खेलेंगे, जिस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें लीगल नोटिस भेजा है। ये बहुत खास है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये स्टेप लिया है अपने लिए। ये स्टेप बड़ा खास है कि ठीक है भाई, आपने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, आप अपना कॉन्ट्रैक्ट को निभाइए। ये कौन सी बात है कि पाकिस्तान सुपर लीग शुरू होने वाली है, आपको आईपीएल में से किसी फ्रेंचाइज ने बुलाया और आप वहाँ पर चले गए हमें छोड़ के। ये तो कोई तरीका नहीं है, मतलब अनप्रोफेशनल बिहेवियर है। तो उसके जो एजेंट हैं उसके ज़रिए लीगल नोटिस भेज दिया। यहाँ तक मामला बिल्कुल ठीक है, बट क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लीगल नोटिस भेजना चाहिए था या नहीं भेजना चाहिए था? दिखने में लग रहा है कि बिल्कुल भेजना चाहिए था भाई। अगर आईपीएल एक्शन ले सकती है हैरी ब्रूक जैसे क्रिकेटर पे, तो कॉर्बन बॉक्स तो छोटे कद का है और हैवी बोर्ड भी उनका छोटा है निस्बतन इंग्लैंड के, तो हम भी एक्शन लें, इसमें कोई बुराई नहीं है। मुझे ज़्यादातर पे लगता है कि इसका एक के दूसरा इम्पैक्ट भी आ सकता है, क्योंकि अभी तो हमें बहुत अच्छे क्रिकेटर्स मिल गए हैं, क्योंकि आईपीएल के बिल्कुल पैरेलल चल रहे हैं। जो आईपीएल नहीं खेल रहे वो हमारे यहाँ खेल रहे हैं, और मुझे यही चीज़ का डर लग रहा था कि कहीं पर आईपीएल की तरफ से किसी को कमेंट्री की ऑफर हो जाती है, किसी को कोचिंग की या कोई और तरह की ऑफर होती है, तो जो पाकिस्तान के साथ कुछ क्रिकेटर जुड़े हुए हैं कहीं उधर ना मुड़ जाएं। बट एक इंजरी हुई लिजर्ड विलियम की, जो कि साउथ अफ्रीका का ही क्रिकेटर है, तो मुंबई इंडियन ने उसकी रिप्लेसमेंट के तौर पर कॉर्बन बोश के साथ रब्ता किया और वो हो गया। बट इसमें थोड़ा समझने की ज़रूरत है। कॉर्बन बोश बेसिकली मुंबई इंडियन केप टाउन टीम जो भी विनर हुई है साउथ अफ्रीका लीग में, उससे भी खेलते हैं। मीन के मालिक एक ही हैं, तो मुंबई इंडिया के साथ वो पहले से ऑलरेडी नत्थी थे, बट उन्होंने आईपीएल के लिए उनको सिलेक्ट नहीं किया था, वो लिजर्ड विलियम को किया था। इसलिए कॉर्बन बोश ने पाकिस्तान सुपर लीग की तरफ से खेलने पर रजामंदी की और कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया। पाकिस्तान सुपर लीग में उनको मिल रहे थे तकरीबन 1.25 करोड़। मैं तो बस यही कहना चाहूंगा, कोई तरीका रह तो नहीं गया जिससे पाकिस्तान की क्रिकेट बदनाम हुई हो। क्यों मैं ये क्यों बोल रहा हूं यार, हर चीज आप देख लो। अब वो जो प्लेयर्स पीएसएल खेलने आ रहे हैं वो पीएसएल खेलने नहीं, वो सीधा आईपीएल में भाग रहे हैं। कॉर्बिन बोर्ड जिसको महीना 1.5 महीना पहले पिशावर जल्मी ने लिया था, उसको सोचा भी नहीं था कि वो कभी आईपीएल खेलेगा। उसने पीएसएल के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, उसने पीएसएल को पता भी नहीं लगने दिया। मुंबई का एक लिजर्ड विलियम इंजर्ड होता है, बाहर होता है, उसकी रिप्लेसमेंट में मुंबई उसके राब्ता करती है। मुंबई के साथ साइन अप होके वो अगले दिन फ्लाइट पकड़ के इंडिया पहुंच भी जाता है, और यहां पे पीएसएल में वो पार्ट बना हुआ पिशावर जल्मी का। कॉन्ट्रैक्ट तो उसने ब्रीच किया, लेकिन आप ये देखो प्लेयर को डर और खौफ ही नहीं है। उसको फिक्र ही नहीं, उसको पता है मुझे जुर्माना पड़ जाएगा, मैं आईपीएल से जितना पैसा लूंगा उसमें से थोड़ा सा मैं इनको भी दे दूंगा, जुर्माना दे दूंगा। बात तो सारी की सारी ये है ना,
जो यहाँ पे उसको पैसा मिल रहा होगा उससे डबल 3 गुना ज्यादा उसको आईपीएल में मिल रहा होगा, तो वो आईपीएल में चला गया, उसने आईपीएल को प्रेफर किया। एट द एंड आपको पता ही है कि पैसा मैटर करता है, मनी बोलती है, और मनी ने बोला है। यहाँ पे आप देख ले, ये तो कॉर्बिन बॉश है, पीसीबी ने इसको लीगल नोटिस भेजा, लेकिन बात बताऊं क्या है, बात ये कि डर और खौफ नहीं रहा लोगों को पीएसएल का। हैरी ब्रूक है वो साउथ अफ्रीकन ऑलराउंडर कॉर्बिन बॉश को पीसीबी ने लीगल नोटिस दिया कि चौधरी पापा की जायदाद सारी तुझे अकेले नहीं खाने देंगे, बंटवारा होगा प्रॉपर। मजाक कर रहा हूँ। कॉर्बिन बॉश का बेसिकली चक्कर ये है कि कॉर्बिन बॉश को ना पीएसएल का जो ड्राफ्ट हुआ था ना 10वें एडिशन के लिए, उसमें पेशावर ज़ल्मी ने पिक किया था डायमंड कैटेगरी में, सब सेट चल रहा था। फिर कॉर्बिन बॉश भाई को ना आ गई कॉल आईपीएल से, वहाँ पर लिजर्ड विलियम्स वो मुंबई इंडियंस के लिए अनफिट हुआ और उन्होंने मुंबई इंडियंस ने रिप्लेसमेंट में बॉश को कांटेक्ट किया। बॉश ने जाहिर बात है पीएसएल और हिसाब किताब है, आईपीएल और हिसाब किताब है। बॉश ने कहा भाई साहब है सिंघानियाज़ की पार्टी में जाना पड़ेगा, और उसने कहा भैया सिंघानियाज़ की पार्टी में जाएंगे, ये शौकत को मना कर दो, कह दो यार कि तबीयत नहीं ठीक, कुछ और काम आ गया, शहर से बाहर जाना पड़ रहा है। हाँ, बॉश ने ना बेसिकली इधर सिलेक्ट होने के बाद डायमंड कैटेगरी में पेशावर ज़ल्मी की, पीएसएल को टाटा बाय बाय कर दिया, उसने जाकर उधर साइन अप कर दिया है मुंबई इंडियंस के लिए। तो उस पर पीसीबी ने कहा है इसकी आगे ऐसे कैसे, ड्राफ्ट्स में तुम थे, तुम्हारी अवेलेबिलिटी थी, तुमने सब कुछ किया, और जब तुम सेलेक्ट हो गए और अब एंड टाइम के ऊपर तुमने हमारे सामने पी कर दिया, तो पीसीबी ने उसके एजेंट के थ्रू उसको पकड़ा दिया है लीगल नोटिस। अब ये फॉर द फर्स्ट टाइम मेरा ख्याल है कि पीएसएल और आईपीएल ना इतना ज़्यादा ओवरलैप कर रही है एक दूसरे के साथ। आईपीएल जो है वो स्टार्ट होगी 22 मार्च से लेकर